Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are feeling good. Today is our first lecture of science. In this lecture we will discuss about some scientific inquiries activities and then we will start our new chapter that is about life processes. So let's start our lecture. There are some learning objectives which we have to discuss in this lecture. First, we have what scientists do in journal. Second, what is the scientific inquiry? Third one is describe different types of scientific inquiry. And fourth one is recall the difference between living and non-living things. And fifth is what are the four processes of life. सबसे पहले हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है व्हाट डज अ साइंटिस्ट डू इन अ जर्नल। साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं? साइंटिस्ट कैन आस्क क्वेश्चंस, दे वांट टू नो अबाउट द वर्ल्ड, दे ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन अपने रिजल्ट जो है वो हमें शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी में साइंटिस्ट क्या करते हैं? उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और सम टाइम अपने आइडियाज़ को टेस्ट भी करते हैं। इसके साइंटिफिक इंक्वायरी के कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले आता है रिसर्च के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। रिसर्च वो कहीं से भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फेयर टेस्टिंग है, जिसमें आपके पास सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जर्व ओवर टाइम, केयरफुली थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक जो डिफरेंट है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में वो यही है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं अपने साइज में, जबकि नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं कर सकती। लिविंग थिंग कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग कांट मूव। लिविंग थिंग फील करती हैं अपनी सेंसेस के थ्रू बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। सो लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ब्रीथ। तो बेसिकली जो डिफरेंस है इनमें वो यही है कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं, ब्रीथिंग शो करती हैं, ग्रोथ करती हैं, और नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ना तो वो मूवमेंट शो करती है ना ही ग्रोथ करती हैं। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ट्री है हमारे पास, बर्ड है, ये सारे एग्जांपल्स हैं लिविंग थिंग्स की। स्टोन, चेयर और कार ये एग्जांपल है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स की। अब देखिए लिविंग थिंग्स अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। हमारे पास जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो है मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमंस दे शो मूवमेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। सेकंड ग्रोथ, अपने साइज में ग्रो करते हैं। थर्ड वन न्यूट्रिशन, राइट इन टेक ऑफ फूड। फोर्थ वन आपके पास रिप्रोडक्शन है। अब हम इनके एग्जाम्पल को वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि मूवमेंट किस तरह से हो रही है लिविंग थिंग्स में। अब जो देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। सेम लाइक दैट बर्ड भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, और प्लांट भी अपनी मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ ह्यूमन में भी कॉमन है और प्लांट्स में भी। जैसे हम प्लांट में देखते हैं छोटा सा सीड हम सो करते हैं तो वो ग्रो करके एक स्टेम बनती है, स्टेम से लीव और फिर एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, यानी प्लांट में भी ग्रोथ होती है और ह्यूमन में भी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ इज़ अ कॉमन फैक्टर इन लिविंग थिंग्स। जैसे प्लांट ग्रो करते हैं सेम लाइक दैट ह्यूमंस भी ऐसे ही ग्रो करते हैं। अब लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स अलग हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए अलग हो सकते हैं और ह्यूमंस के लिए अलग हो सकते हैं। कैटेगरीज डिफरेंस हो सकती हैं बट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी डाइट है वो बेसिक रोल प्ले करती है हमारी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो ये थर्ड वन प्रोसेस जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन का, ठीक है, बेसिक इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस है हमारे पास रिप्रोडक्शन का जो कि कॉमन है लिविंग थिंग्स में। जैसे आपको पिक्चर शो हो रही है कि हैन जो है वो एग लाया करती है, ठीक है, उसमें से फिर चिक्स हैच होते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी एक कॉमन प्रोसेस है लिविंग थिंग्स के अंदर।
और ह्यूमन अपने बेबी को बर्थ करते हैं। सो ये प्रोसेस एनिमल्स और प्लांट में सेम है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट ये आपके पास होम टास्क है। ये आपके वर्कबुक पेज नंबर 3 and 4 विच इज़ ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। जब आप लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपना वर्कबुक का पेज नंबर 3 and 4 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। And I will check when we will come back. So you have to complete your home task and then inform me. And if you have any question, so you can ask me freely. Thank you so much.